अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और हुस्नैन की तरफ से भी आप लोगों को हेलो अस्सलामुअलैकुम। असल में यहाँ पे ना अभी मैं किचन में काम कर रही थी और जहाँ होगी मम्मा उसके पीछे होगा हुस्नैन। और इस तरह मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरे आसपास है और मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी मैं हुस्नैन के लिए खिचड़ी बना रही थी और अपने लिए मैं कल की जो भिंडी है वो पकाऊंगी। और जो बची हुई भिंडी ढेर सारी होगी जो मैं लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको ठिकाने लगाने वाली हूँ। और साथ में हम केक बनाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रेड बटन पे आपने क्लिक करना है, ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ये हो गया सब्सक्राइब। और वीडियो को लाइक कर देना है और जल्दी से शेयर कर देना है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी मेरी चिट चैट सुने। तो जी जनाब, यहाँ पे भिंडी मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैं अपनी रेसिपीज़ में ना वेरिएशन करती रहती हूँ। पहले मैं ना सिर्फ वही रेसिपीज़ उसी तरीके से बनाती थी जिस तरह से मैंने अपनी अम्मी की देखी थी या अपनी यानी कि सास जो मेरी अम्मी है उसकी देखी थी। लेकिन अभी मैं ना उसमें डिफरेंट वेरिएशन करती रहती हूँ, उसको चेंज करती रहती हूँ। और सम टाइम तो बहुत मज़े की बन जाती है और सम टाइम मेस भी हो जाता है, लेकिन इट्स ओके। कुछ नया करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ जो बची हुई भिंडी थी वो मैंने ज़िपर बैग्स में डाल दी हैं और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब कभी घर में पकाने के लिए कोई चीज़ ना हो, एक पैकेट निकालो और मज़े से भिंडी गोश्त बनाओ, भिंडी मसाला बनाओ, भिंडी दो प्याज़ा बनाओ, जो मर्ज़ी बनाओ अगर आप भिंडी लवर हो तो जी यहाँ पे खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। मैंने हुस्नैन को खिला दी थी और वो अभी सो रहा है और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ना अपने बेड पे ही कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि हुस्नैन अंदर सो रहा था और इसकी स्टैंड वहीं पे था। तो मैंने कहा मैं लेने जाऊंगी तो वो उठ के बाहर आ जाएगा। तो लिविंग एरिया पे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेड लगाया ना, उसी पे मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। और यहाँ पे मैं अभी बैटर मेल्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने केक बनाना है। तो वो मैं आपको थोड़ा बहुत रेसिपी दूँगी भी, ऑलरेडी रेसिपी है भी। तो कल ये तरबूज लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं, कोई कट कुट करें और इसको यूज़ करें। अगर कटी हुई कोई फ्रूट हो ना तो वो यूज़ में आ जाती है, अदरवाइज़ पड़ी रहे तो पड़ी ही रहे ना। मेरे साथ इस तरह होता है। तो अभी मैं हाफ़ तरबूज कट कर लूँगी और हाफ़ को वैसे ही रख दूँगी। तो जी जनाब, हम अब जाते हैं अपने जो हमने टाइटल दिया हुआ है उसकी तरफ कि अमेरिका में ज़िंदगी तो बड़ी आसान होती है। यहाँ पे तो कोई बड़ी मौजें हैं, बड़ी आज़ादी है। नो डाउट यहाँ पे मौजें भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की लाइफ भी बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुत सी मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरह सोचती हैं कि यहाँ पे मज़े ही मज़े हैं। नो डाउट बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है वो पाकिस्तान में ही है। हेल्पिंग हैंड है वहाँ पे, आपकी ढेर सारी हेल्पर हैं। घर में कोई छोटा ही सा हैपन हो जाए तो सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे अगर किसी की फैमिली भी है ना, लेकिन वो इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते। इवन किसी की डेथ हो जाती है ना, उसको भी वीकेंड तक के लिए वेट करना पड़ता है कब्र में उतारने के लिए कि सबको छुट्टी हो तो वो जनाजे पे आ सके। क्योंकि हर कोई डिफरेंट स्टेट में रह रहा होता है, हर किसी का वर्किंग स्केड्यूल होता है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है। तो इस तरह यानी कि आप इससे हिसाब लगा लें कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस बेचारे मुर्दे को भी ना वेट करना पड़ना है कि सारे वेले हो जाए तो फिर मुझे कब्र में उतारेंगे। तो ये मतलब, और अगर आप लोगों को बहुत मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूलिंग अच्छी है, आज़ादी है, तो हर जगह के ना कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अगर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी ना तो ये ना बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी इससे रिलेटेड। तो मैं तो पाकिस्तान को बड़ा मिस करती हूँ क्योंकि वहाँ यानी कि आपके अपने भागे आते हैं, कुछ छोटा सा हैपन हो जाए आपके पास हेल्पर्स होती हैं। अगर आपका ईद है, कोई त्यौहार है, जिस तरह मतलब ईद शबरात मेरी अम्मी कहती थी कि यानी वो इकट्ठे गुजारनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। किसी को छुट्टी नहीं मिलती, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस दिनों में छुट्टी भी नहीं होती ना ईद के दिनों में।
कुछ बच्चों को छुट्टी मिल जाती है, जिनके पेपर्स होते हैं वो ईद को ही नहीं सेलिब्रेट कर पाते, और कोई ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनकी जॉब होती है। और पाकिस्तान में क्या है, नेशनल हॉलीडे है, 3 दिन छुट्टी है, मज़े से अपना त्यौहार एंजॉय करो और मज़े से अपनी जो रसूमात हैं, नमाज मतलब वो कि अज़ान स्पीकर पे होती है, आपको पता है ये नमाज का टाइम है, जाना है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इस लिहाज से ना बहुत डिफरेंस है। कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं, कुछ पाकिस्तान की अच्छी हैं। तो जो पाकिस्तान में मेरी बहनें रह रही हैं ना, तो वो कदर करें इन चीज़ों की। जब आप बाहर जाते हो तभी आप लोगों को ना इसका पता चलता है। नो डाउट यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, मेडिकल अच्छा है, स्कूलिंग अच्छी है, आपको राइट्स मिलते हैं, लेकिन जो एक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी बहुत से लोगों का जो ओपिनियन है वो मुझसे डिफरेंट हो। तो यहाँ जी बातों में ना केक की रेसिपी रह गई है, वो मैं जल्दी से आपको दे देती हूँ। ऑलरेडी ना इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे डाली भी हुई है, तो वो ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। यहाँ पे ना मैं सूजी का केक बना रही हूँ। ये केक बड़ा डिफरेंट है और आपके जो घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको बड़ा पसंद आएगा। चाय के साथ बनाएं। ये असल में यहाँ पे मेरी एक आंटी है, उससे मैंने ये रेसिपी ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हेल्दी केक है। तो एक के ऊपर मैंने नट्स लगाए थे और एक के मैंने अंदर नट्स डाले थे। मैं ना इस तरह रेसिपी में थोड़ी बहुत वेरिएशन करती रहती हूँ। तो यहाँ नहीं जी, 2 कप मैंने सूजी ली थी, 2 कप चीनी के लिए थे, 2 कप ड्राई मिल्क लिया था और 1 कप मैंने मेल्टेड बटर लिया था और 4 अंडे लिए थे। उन सारों को हाथ से मैंने मिक्स किए थे, स्पून यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जब हम सूजी डालते हैं ना लिक्विड में तो वो बड़ी हैवी सी हो जाती है। तो उसको मिक्स करके मैंने ट्रे में लगा दिया था। ट्रे के नीचे मैंने पेपर लगाया था और 350 पे हमने उसको 35 से 40 मिनट बेक कर लेना है। डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सिंपल रेसिपी है, मैंने बता भी दी है। यहाँ पे जी आलू के पराठा बन रहा है। ये आधे से कम हुसनैन खाएगा और ज़्यादा मैं खाऊंगी। और साथ मैंने भिंडी का सालन गरम कर लिया था। और यहाँ पे केक आलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन अभी मैं ना फोर्क की मदद से इसके अंदर होल कर रही हूँ और फिर मैं इसको ना 300 पे फिर 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगी। अगर इसके अंदर कोई मॉइस वगैरह रह गया ना, वो भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने विदाउट ओवन की रेसिपी डाली हुई है केक की। आपने सेम उसी तरीके से इस केक को बना लेना है। आप उसमें पतीले में भी ना आपको 35 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जो आपके चूल्हे पे लो लिखा आ रहा है ना, तो वहाँ आपने अपने चूल्हे को ऑन कर देना है, उसके ऊपर रख देना है अपना पतीला और उसके अंदर स्टैंड के ऊपर हमने ये बैटर रख देना है। बहुत मज़े का केक बनता है, बाहर से बड़ा क्रिस्पी सा होता है, अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है। और सूजी का है तो बहुत हद तक हेल्दी है। और अगर आपने ब्राउन शुगर यानी शक्कर डालनी है चीनी की जगह, तो वो डालिए और उसके एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हुई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करेंगे, ये जी आपने गलती कर दी है, और इंशाल्लाह उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।